कैसे हैं आप लोग। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है समलैंगिकता। समलैंगिकता क्या है, बच्चों ने इस पे सवाल किया था। होमोसेक्सुअल अर्थात समलैंगिकता, समलैंगिक कौन होते हैं। देखिए, अब पहले स्थिति यहां समझिए, जब जेंडर की बात आती थी, सेक्स की बात आती थी, तो मेल और फीमेल आते थे, ठीक है। लेकिन अब ये व्यापक हो गया है, एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र इसका हो गया है। 2014 में ट्रांसजेंडर को भी सेक्स में शामिल किया गया। अब कोई भी जैसे फॉर्म आते हैं तो उसमें ये चीज रहते हैं, ऑप्शन रहता है। तो ट्रांसजेंडर को शामिल किया गया है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को मान्यता दी, यानी जेंडर में शामिल करने के लिए इसको मान्यता दी ट्रांसजेंडर को। इतना ही नहीं रहा, अब इसका क्षेत्र और भी व्यापक हो गया है। कई समय से इस पे आंदोलन भी चले। अब देखिए, जेंडर को मुख्यतः दो पार्ट में बांटते हैं। पहला होमोसेक्सुअल जिसको होमोफाइल भी बोलते हैं, और दूसरा है हेट्रोसेक्सुअल जिसको विषम लैंगिक कहते हैं। इसको समलैंगिक कहेंगे होमोसेक्सुअल को, और हेट्रोसेक्सुअल को विषम लैंगिक कहेंगे। जो होमोसेक्सुअल है इसको होमोफाइल भी, ये यूनानी भाषा का शब्द है होमोफाइल, जिसमें होमोस और फिलिन नाम, ये शब्द से ये होमोफाइल निर्मित है। होमोस का मतलब होता है समान, और फिलिन का मतलब है प्यार करना, यानी समान लिंग वाले जब आपस में प्यार करें तो उसको कहते हैं होमोफाइल या होमोसेक्सुअल। इसको क्योर या एलजीबीटीआई ग्रुप भी कहा जाता है। एलजीबीटीआई का मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स। ये ग्रुप को लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स, यानी इसको एलजीबीटीआई ग्रुप कहते हैं या क्योर कहा जाता है। इसको होमोसेक्सुअल को होमोफाइल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो यूनानी शब्द से बना है, होमोस और फिलिन। होमोस का मतलब होता है समान, एक समान, और प्यार करना। फिलिन का मतलब है प्यार करना, यानी एक समान लिंग वाले जब आपस में प्यार करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? होमोफाइल। अब देखिए, पहले बात करते हैं हेट्रोसेक्सुअल पर, यानी विषम लैंगिक पर। विषम लैंगिक वे होते हैं जब मेल और फीमेल आपस में संबंध बनाए एक दूसरे के प्रति। तो नेचुरल है अधिकांशतः, ये तो नेचुरल, अधिकांशतः क्या ये नेचुरल है कि मेल फीमेल के प्रति अट्रैक्ट होता है और फीमेल मेल के प्रति अट्रैक्ट होगी। दोनों आपस में रिलेशन बनाएंगे या जो भी। तो यहां मेल और फीमेल, यानी मेल के जो सेक्स सेल होंगे वो अंडाणु होगा, फीमेल का सेक्स सेल होगा शुक्राणु होगा। देखिए, मेल का जो सेक्स सेल होगा वो होगा शुक्राणु, और फीमेल का सेक्स सेल होगा वो होगा अंडाणु। अंडाणु और शुक्राणु मिलकर के निषेचित होंगे और उससे संतान उत्पन्न होगा। यानी ये नॉर्मली, ये जनरली केस है। जनरली यही होता है कि मेल और फीमेल एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। शादी विवाह भी ऐसे ही होते हैं ना जी, मेल फीमेल शादी विवाह करेंगे, ऐसा थोड़े मेल मेल शादी करें, फीमेल फीमेल शादी करें। जनरली आप यही जानते हैं कि मेल फीमेल शादी कर रहे हैं, मेल मेल शादी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं सुने। लेकिन अब ऐसा है। अब देखिए, यहां तक हेट्रोसेक्सुअल यानी विषम लैंगिक, यानी जनरली आप देखिएगा तो यही है, जो हर जगह आपको यही है कि मेल और फीमेल एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। ये है विषम लैंगिक। अब आ जाइए, मेन मुद्दा है आपको होमोसेक्सुअल पर। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स जो इस पे सवाल खड़ा किए कि सर होमोसेक्सुअल कौन होते हैं। होमोसेक्सुअल अर्थात समलैंगिक, जिसको क्योर या एलजीबीटीआई कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। इसमें क्या आता है? लेस्बियन। तो लेस्बियन, ध्यान रखिएगा, जब कोई फीमेल किसी फीमेल के प्रति अट्रैक्ट हो, ऐसे जनरली क्या होता है, फीमेल मेल के प्रति अट्रैक्ट होगी, लेकिन इसको मेल में इंटरेस्ट ही नहीं होगा, ये फीमेल में ही इंटरेस्ट होगा, ये फीमेल से ही प्यार करना चाहेगी, इसको फीमेल ही पसंद आएगी। यानी जब कोई फीमेल के प्रति अट्रैक्ट हो
तो उसे लेस्बियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेस्बियन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अब ये कोई ऐसा नहीं कोई बीमारी है, कोई ऐसा क्रोमोसोमीय विकार है, ऊपर से देखने में सब कुछ ठीक है। चाहे लेस्बियन कोई मान लेते हैं कोई लड़की है लेस्बियन, तो आप पहचान नहीं सकते वो लेस्बियन है, ठीक है, क्योंकि उसके आंतरिक अंग या गुप्तांग जो भी हो, चाहे वेजाइना हो, मेमरी ग्लैंड हो, कोई जो भी हो, ये सब क्या होते हैं? ये सब नॉर्मली लड़कियों की तरह ही होता है, ठीक है, नॉर्मली लड़कियों की तरह ही होता है। ये लड़कियों की तरह ही दिखेगी, लेकिन इसको लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। ये लड़कों से दूर भागेगी, ये लड़कियों के प्रति अट्रैक्ट होगी, यानी लड़कियों के प्रति अट्रैक्ट होगी, लड़कियों में इसका लगाव होगा, ठीक है। उसको कहते हैं क्या? लेस्बियन। और लड़कियों के साथ ही अपना जीवन यापन करना चाहेगी। वो शादी लड़कों से नहीं करना चाहेगी, वो लड़कियों से ही शादी करना चाहेगी, ठीक है। तो वो होती है लेस्बियन। यानी ऊपर से देखकर आप नहीं पहचान सकते किसी फीमेल को कि वो लेस्बियन है, क्योंकि उसके वो आंतरिक मतलब जो भी गुप्तांग है सब सेम है, सब कुछ सेम है, एक महिला की तरह है। लेकिन स्थिति यहां क्या है कि इसके जो आंतरिक जो दिलो दिमाग में है ना, वो है कि ये पुरुष के प्रति अट्रैक्ट ही नहीं होगी, ये महिला के प्रति अट्रैक्ट होगी, किसी लड़की के प्रति अट्रैक्ट होगी। उसको क्या कहते हैं? लेस्बियन कहता है। यानी जब लड़की किसी लड़की के प्रति लड़के के प्रति अट्रैक्ट ना होकर लड़की के प्रति अट्रैक्ट होती है, लड़कियों में उसका लगाव होता है, लड़कियों के साथ अपना जीवन यापन करना चाहती है, लड़की से ही शादी करना चाहती है, तो शारीरिक संबंध लड़की से ही बनाना चाहती है, तो वैसी स्थिति में उस लड़की को लेस्बियन कहा जाता है, ठीक है। ये उसका दोष नहीं है, उसको गलत नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि उसके मन में ही ऐसा है, ऐसी स्त्रियां हैं कि उसको लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको क्या कहेंगे? लेस्बियन। अब आइए गे जो होता है ये लड़का होता है। अब इसमें क्या था? लेस्बियन में लड़की के प्रति अट्रैक्ट थी, लड़का यहां गे में क्या है कि लड़का के प्रति ही अट्रैक्ट होगा। यानी लड़का ऐसे लड़की के प्रति अट्रैक्ट होना चाहिए ना, लेकिन इसको लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर जो लड़का गे होगा उसको लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, वो लड़का के प्रति अट्रैक्ट होगा, ठीक है, वो लड़का के प्रति अट्रैक्ट होगा, लड़के के साथ रहना पसंद करेगा, लड़के से ही प्यार करना चाहेगा, लड़के से ही शारीरिक संबंध, ये जो भी शादी विवाह पूरा जीवन यापन करना चाहेगा लड़के के साथ ही। तो दोनों केस क्या है? जबकि वो ऐसे देखने में बॉडी स्ट्रक्चर पूरा लड़कों की तरह ही होगा, यानी उसके गुप्तांग से लेकर सब कुछ सीसन होंगे, मतलब पेनिस होगा, ये सब कुछ होंगे, लेकिन वो लड़कों में उसका इंटरेस्ट होगा, लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों में क्या है कि लड़की है, लड़की के प्रति इंटरेस्ट है, लड़का है, लड़का के प्रति इंटरेस्ट है। लेकिन अगर ये लड़की है और लड़की से शादी विवाह करना चाहेगी, कुछ भी संबंध स्थापित करना चाहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ये अगर लड़का से अगर शारीरिक संबंध बना रही है तो ये बच्चे पैदा कर सकती है, ये नॉर्मली है, ये जनरली ये बच्चे पैदा कर सकती है। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे पैदा नहीं, या गे है तो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। अगर वो लड़का के प्रति अट्रैक्ट है, लेकिन उसके गुप्तांग है, उसके पेनिस है, और ये जब लड़की से रिलेशन बनाता है तो ये बच्चा पैदा कर सकता है। गे या लेस्बियन बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन इनका अट्रैक्शन अपोजिट सेक्स वाले के प्रति नहीं होता है। ये अपने जो फीमेल है तो फीमेल के प्रति अट्रैक्ट होगी लेस्बियन में, गे में लड़का है तो लड़का के प्रति अट्रैक्ट होगा। बच्चे पैदा कर सकते हैं, अगर मान लेते हैं कि मेल के साथ तो बच्चे पैदा नहीं कर सकते जी, अगर मेल है तो ये मेल के प्रति अट्रैक्ट है, लेकिन अगर किसी फीमेल से ये बनाना नहीं चाहेगा संबंध, लेकिन अगर बनाता है तो बच्चे पैदा कर सकता है। अगर शादी इसकी होती है तो लड़की से तो भाई दूर भागेगा, लड़की से तो इसका कोई अट्रैक्शन नहीं है और ये दूर भागेगा, लेकिन उस लड़की से अगर रिलेशन बनाता है तो बच्चे पैदा कर सकता है, चाहे लेस्बियन हो या गे हो, ठीक है। यानी बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है, इसके सब गुप्तांग वो नॉर्मली होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए, अब आ जाइए बाइसेक्सुअल में ये इसमें दो केस होते हैं, एक हेट्रोसेक्सुअल भी होते हैं, बाइसेक्सुअल हेट्रोसेक्सुअल वाली फीलिंग भी होती है, और ये होमोसेक्सुअल हो भी होते हैं। यानी बाइसेक्सुअल दोनों होते हैं, बाई मतलब दो मतलब होमोसेक्सुअल और हेट्रोसेक्सुअल दोनों के गुण होंगे।
तो हेट्रोसेक्सुअल में क्या है कि मेल फीमेल से अट्रैक्ट होगा। तो इसमें बाइसेक्सुअल में क्या है कि मेल फीमेल से भी ये संबंध बना सकता है और मेल मेल से भी अट्रैक्ट होगा, यानी ये दोनों को पसंद करेगा, लड़का हो तो भी ठीक, लड़की हो तो भी ठीक, ये दोनों के प्रति अट्रैक्ट होगा। ठीक है, यानी इसमें दोनों के लक्षण होंगे, इसके विचार दोनों के प्रति इसका लगाव होगा। ये लड़की अगर लड़की है तो वो लड़की से भी संबंध बना सकती है या लड़के से भी बना सकती है। तो मान लेते हैं अगर लड़की लड़की से अगर संबंध बना रही है तो बच्चे पैदा तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो लड़का से बना रही है तो बच्चे पैदा कर सकती है। अगर लड़का है और वो लड़का से बना रहा है तो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, लेकिन लड़का या लड़की से बना रहा है तो बच्चे पैदा कर सकता है। यानी ये तीनों केस ऐसे हैं, तीनों केस लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल, ये तीनों ऐसे हैं जो बच्चे पैदा कर सकते हैं। इसके जो भी गुप्तांग हैं ये जनरली हेट्रोसेक्सुअल की तरह ही होते हैं, केवल इनके विचार अलग होते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो यहां तक यानी लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल ये तीनों बच्चे पैदा कर सकते हैं। अब बात आ गई ट्रांसजेंडर की। तो ट्रांसजेंडर का मामला अलग है, इनके गुप्तांग नहीं होते। ये इसको छाका, हिजड़ा या कीनर कहा जाता है। जैसे मानते हैं आप लोग ट्रेन का सफर कभी करते हैं तो ट्रेन में देखते हैं इस चीज को आप देखते हैं कि जो पैसा मांगने आते हैं ना वो लोग, तो वो लोग आते हैं ऐसे, उन लोगों पे कितने लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। उन लोगों का क्या दोष है? उन लोगों का कोई दोष नहीं। और उन लोगों को मदद, उन लोग आखिर कहां से, उनको कहीं जॉब कोई देगा नहीं, कोई कंपनी में जॉब नहीं देगा, किसी का ऑफिस में जॉब नहीं देगा, तो बताइए वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? कोई उनसे शादी थोड़े करेगा। तो अब जरा सोचिए उनका खान पान, उनका रहन कैसे रहेगा? आप खुद सोचिए भाई, उनका स्थिति ऐसा है तो इस पे कुछ नहीं कहा जाना चाहिए। इसीलिए उन लोगों को हेल्प कर देना चाहिए, मजाक, हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये गलत चीज है। तो ये ट्रांसजेंडर जो आपके मिल जाते हैं, जो ट्रेन में मिल जाते हैं, तो वो जो है उनको जिसे छक्का, हीरा या किन्नर कहा जाता है, इनके गुप्तांग नहीं होते, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते ये बच्चे पैदा। तो अब जरा सोचिए, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ये तीनों बच्चे पैदा कर सकते थे, लेकिन ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते क्योंकि तीनों में लड़का हो या लड़की हो, ये हूबहू नॉर्मली जो हेट्रोसेक्सुअल की तरह ही है। मतलब सारे अंग हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जनन अंग हैं और ये बच्चे पैदा कर सकते हैं, बस इनका लगाव नहीं है। लगाव अपने जो जाति के है ना उनके प्रति है। लड़की है तो लड़की के प्रति, इस गेम में लड़का है तो लड़का के प्रति, हाँ बाइसेक्सुअल है तो वो लड़का है तो लड़का या लड़की दोनों के प्रति हो सकता है, और लड़की है तो लड़की या लड़का दोनों के प्रति हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिए। ट्रांसजेंडर में क्या था कि ट्रांसजेंडर में इनके गुप्तांग ही नहीं है, इनकी में ना पेनिस है ना विजाइना है, ये सब अंग नहीं है, तो जिसके चलते ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। अब बात आ गई इंटरसेक्स। इंटरसेक्स में इसका मामला ही अलग है भाई। इसमें क्या स्थिति है कि इसमें पेनिस भी होगा, वेजाइना भी होगा। अब जरा सोचिए, ये बहुत कम मिल जाते हैं, बहुत कम मिलेंगे जिसमें नर जननांग भी होगा और मादा जननांग भी होगा, यानी सीसन और योनि दोनों पाए जाएंगे। तो ये बहुत कम ही मिलते हैं ऐसी स्थितियां, तो ये भी बच्चे पैदा, यानी ये दोनों बच्चे पैदा नहीं कर सकते, जबकि ये तीनों लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल जो होते हैं वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। अब देखिए एक बात और आती है, वो आती है टॉम बॉय। टॉम बॉय ये जो होती है ना, ये लड़की होती है, ठीक है, ये एक वर्ड यूज किया जाता है टॉम बॉय, ये लड़की होती है, लेकिन इसका पहनावा लड़कों की तरह होगा, इसका हाव भाव लड़कों की तरह होगा, रहन सहन लड़कों की तरह होगा, लड़कों में खेलेगी, कूदेगी, दौड़ेगी, ठीक है, और पहनावा भी लड़कों की तरह होगा। तो भाई ये खुरपात लड़कों की तरह होगी। तो ध्यान रखिए, टॉम बॉय लड़की ही होती है जिसका पहनावा लड़कों की तरह होता है, रहन सहन लड़कों की तरह होता है, व्यवहार लड़कों की तरह होता है, ये सब लड़कों की तरह ही होता है, जिसको टॉम बॉय कहा जाता है। एक बात और आप लोग ये बता दें, मैंने क्या कहा, ये कोई बीमारी नहीं है, तो बीमारी नहीं है तो भाई इलाज नहीं किया जा सकता, इसका इलाज ही नहीं हो सकता, ये बीमारी नहीं इसलिए इसका इलाज नहीं हो सकता। लेकिन कई सारे यूनिवर्सिटी में ऐसे रिसर्च भी हुए हैं और इस पर काम भी किया गया है। एक चिकित्सा शुरू किया गया था रिपेरेटिव
चिकित्सा कहा गया, जिसको रिपेरेटिव चिकित्सा कहा गया, और उसके द्वारा लेस्बियन, गे या बाइसेक्सुअल में मानसिक रूप से इनको सुधारने का प्रयास किया गया, ताकि लड़की है तो लड़की में इंटरेस्ट ना रखकर वो लड़का में इंटरेस्ट रखे। इसके लिए चिकित्सा जो शुरू किया गया था, एक आदत डालने की चिकित्सा थी, जिसको कहा गया रिपेरेटिव चिकित्सा, इसको कहा गया। तो ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ भारत तथा कई सारे कंट्री, भारत में अभी तो इसको मान्यता नहीं मिला है, लेकिन कई सारे कंट्री में ऐसे कह दिया गया है कि ये अपराध नहीं है, ठीक है, अपराध नहीं है, अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। अगर लड़की लड़की से शादी करती है तो कर सकती है, यह अपराध नहीं है। लड़का लड़का शादी करे कर सकता है, अपराध नहीं, अपराध की श्रेणी से इसको हटा दिया गया है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, और इन सारे को एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। अब बात रह गई कि वैश्विक स्तर पर या भारत में इसकी क्या स्थितियां हैं, होमोसेक्सुअल जो समलैंगिक हैं उनकी क्या स्थितियां हैं, सरकार क्या कह रही है, वैश्विक स्तर पर क्या कहा गया है, और इंडिया में इसको लेकर क्या क्या बातें की गई हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। मैंने बता ही दिया कि ट्रांसजेंडर को 2014 में तीसरे जेंडर के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दिया। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे का जो टॉपिक होगा इससे रिलेटेड मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।